साथ निभाना साथिया से घर घर फेमस हुई गोपी बहू यानी जिया मानेक को आखिर ओवरनाइट शो से रिप्लेस क्यों कर दिया गया था। ऐसा क्या हुआ था कि जिस एक्ट्रेस की वजह से शो की पहचान बनी हुई थी वही एक्ट्रेस एक दिन अचानक शो से गायब हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिया को किसी ऑनसेट फाइट या प्रोड्यूसर के साथ पब्लिक कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं निकाला गया था। इसके पीछे का रीजन था एक डांस रियलिटी शो। ये पूरी स्टोरी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जिया मानेक का बर्थ अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी एंट्री किसी बड़े लॉन्च के साथ नहीं हुई थी। 2010 में उन्होंने न घर के न घाट के नाम की फिल्म में एक छोटा सा रोल प्ले किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई और जिया को भी उस फिल्म से कोई बड़ी पहचान नहीं मिली। लेकिन उसी साल उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली थी। स्टार प्लस एक नया फैमिली ड्रामा लॉन्च कर रहा था, साथ निभाना साथिया। साथ निभाना साथिया 2010 में स्टार्ट हुआ था और कुछ ही मंथ्स में ये इंडियन टेलीविजन के सबसे पॉपुलर फैमिली शोज में से एक बन गया। शो की स्टोरी मोदी फैमिली के अराउंड घूमती थी। कोकिला मोदी का स्ट्रिक्ट और पावरफुल कैरेक्टर, अहम मोदी का सीरियस बिजनेसमैन वाला कैरेक्टर, राशि की फनी और स्कीमिंग पर्सनालिटी, जिगर का काम नेचर और इन सब के बीच गोपी बहू। गोपी शो की मेन लीड थी। वो एक सिंपल, इनोसेंट और बहुत ही इमोशनल लड़की थी जो शादी के बाद मोदी फैमिली का हिस्सा बनती है। कैरेक्टर इतना इनोसेंट था कि कई बार उसकी सिली मिस्टेक्स भी शो का मेमोरेबल पार्ट बन जाती थी। लेकिन गोपी बहू की पॉपुलैरिटी सिर्फ मीम्स की वजह से नहीं थी। उस वक्त इंडियन टेलीविजन पर बहुत सारे फैमिली ड्रामास चल रहे थे, लेकिन गोपी बहू का कैरेक्टर अलग तरह से कनेक्ट कर गया। जिया मानेक लगभग हर एपिसोड में नजर आती थी और शो की पूरी स्टोरी भी काफी हद तक उनके कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी। इसीलिए 2010 से लेकर 2012 के बीच अगर किसी ने साथ निभाना साथिया देखा है तो उनके लिए गोपी बहू का मतलब था जिया मानेक। और इसी वजह से जब 2012 में रिप्लेसमेंट की न्यूज़ आई तो वो सिर्फ एक एक्ट्रेस का रिप्लेसमेंट नहीं था, टेलीविजन के सबसे रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर का चेहरा बदल रहा था। शुरू में किसी को आइडिया नहीं था कि ये सीरियल इतना बड़ा हिट बन जाएगा। गोपी बहू और कोकिला मोदी की जोड़ी टेलीविजन की सबसे फेमस जोड़ियों में से एक बन गई। जिया अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं रही थी, वो इंडियन टेलीविजन के एक रिकॉग्नाइज्ड फेस बन चुकी थी। 2010 से लेकर 2012 तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। शो हिट था, कैरेक्टर पॉपुलर था, लेकिन इसी बीच जिया को एक ऐसा ऑफर आया जिसने उसकी पूरी जर्नी का डायरेक्शन बदल दिया। 2012 में कलर्स टीवी के डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा का ऑफर जिया के पास आया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जिया उस वक्त साथ निभाना साथिया का फेस थी। प्रोडक्शन हाउस का मानना था कि गोपी बहू की इमेज एक सिंपल और ट्रेडिशनल बहू की इमेज है। दूसरी तरफ झलक दिखला जा एक ग्लैमरस डांस रियलिटी शो था। जिया ये शो करना चाहती थी क्योंकि लगभग 2 साल से वो लगातार एक ही कैरेक्टर प्ले कर रही थी और वो अपना एक डिफरेंट साइड ऑडियंस को दिखाना चाहती थी। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस से परमिशन मांगी लेकिन परमिशन नहीं मिली। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हाउस ने क्लियर कर दिया था कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में रेस्ट्रिक्शंस है और वो शो के दौरान किसी दूसरे कॉम्पिटिंग शो का हिस्सा नहीं बन सकती है। जिया के पास डिसीजन लेने का वक्त था, या तो वो झलक दिखला जा रिजेक्ट कर देती या फिर रिस्क लेकर उस शो में पार्टिसिपेट कर लेती। और जिया ने रिस्क लेना चूज किया और झलक दिखला जा साइन कर लिया। बस यही वो मोमेंट था जहां से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। प्रोडक्शन हाउस ने इस डिसीजन को कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन माना। फिर जुलाई 2012 में एक शॉकिंग अनाउंसमेंट कर दी गई, जिया मानेक अब साथ निभाना साथिया का हिस्सा नहीं होंगी। उनकी जगह देवुलीना भट्टाचार्य जी को कास्ट कर दिया गया। ये रिप्लेसमेंट इतनी जल्दी हुआ कि टेलीविजन इंडस्ट्री में हर जगह इसी की बात चल रही थी। एक तरफ जिया मानेक झलक दिखला जा की रिहर्सल्स कर रही थी, दूसरी तरफ स्टार प्लस नई गोपी बहू को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिप्लेसमेंट का डिसीजन बहुत जल्दी एग्जीक्यूट किया गया था। नए प्रोमोस शूट हुए और रातों रात जिया को इस शो से रिप्लेस कर दिया गया। और ये भी बोला गया कि जिया को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वो रिप्लेस हो चुकी है इस शो से। जिया की जगह ऑफिशियली देवुलीना ने ले ली थी। अब सोचा जाए तो जिस रियलिटी शो के लिए
इतना बड़ा रिस्क लिया गया था, उसका रिजल्ट भी वैसा नहीं निकला जैसा शायद एक्सपेक्ट किया गया था। यह झलक दिखला जा में ज़्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाई और शो से एलिमिनेट हो गई। एक तरफ उनका बिगेस्ट टेलीविज़न रोल चला गया और दूसरी तरफ रियलिटी शो भी उनके करियर को उस लेवल तक बेनिफिट नहीं दे पाया